हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट 2। हमने पिछले वीडियोस में कैरेक्टर्स पढ़े थे लिविंग वर्ल्ड के, कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफाइन करेंगे, उसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? क्या मतलब है डाइवर्सिटी? का मतलब है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हम वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं वो सारे अर्थ पे प्रेजेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मोस्ट सिमिलर है। वो बहुत ज्यादा डिफरेंट वेरिएबल्स मतलब कंडीशंस में पाया जाता है। किसी का अडेप्टेशन डिफरेंस है, किसी का न्यूट्रिशन डिफरेंस है, किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंस है, किसी का बॉडी साइज, किसी का शेप, किसी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग। सो इतनी बड़े वर्ल्ड में हमें लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे विच आर डिफरेंट इन वैरायटीज, और वो सारे लिविंग में ही कंसीडर होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, एक हमें बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड का डिवीजन मिल रहा है। बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड का एक हमें डिवाइडेशन मिल रहा है। हम उनको आगे जाके कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि जो मोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले उनको इसमें रखा, फाइलम में रखा, इस ऑर्डर में रखा, इस किंगडम में रखा, स्पीशीज में रखा, ये जेनरा है उसका। सो मतलब हम एक बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन अ डिफरेंट कैटेगरीज, लेकिन वो कंसीडर हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट इज बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज अ नंबर ऑफ टाइप्स एंड ऑर्गेनिजम्स। बहुत जितना भी अमाउंट है, जितना भी क्राइटेरिया फॉलो कर ले, सो नंबर एंड टाइप्स। टाइप्स का मतलब कैट की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, डॉग की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, प्लांट्स ले लो, प्लांट्स में एक हिबिस्कस की बहुत सारी स्पीशीज हैं। सो क्या हुआ? नंबर एंड टाइप्स। Number and types which are present on earth and also considered as a living organism, that is called biodiversity. इसकी रेंज क्या है अभी तक जो नियरली पहुंची है? That is 1.7 to 1.8 million. But human continuously discover the new organisms. क्यों? क्योंकि इवोल्यूशंस हो रही हैं। इवोल्यूशंस मतलब चेंज हो रहे हैं। अभी हम मॉडर्न एरा में चल रहे हैं, हम उससे पहले एरा में चले जाएं तो हमें होमोसैपियंस की बहुत सारी कैटेगरीज मिली थी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहा है। सो ये जो रेंज है, ये रेंज एक्सीड कर रही है, ये रेंज कॉन्टिन्यूसली एक्सीड करेगी क्योंकि ग्रोइंग पीरियड जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज बायोडाइवर्सिटी कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक। सेकेंड वन क्या है? नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम सबको एक कॉमन नेम से जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में हम उसी नाम से जानते हैं। अगर हम उससे हम कहें कि हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम उसका नाम दे दें, तो हमारे दिमाग में उस पर्सन से रिलेटेड हमारे दिमाग में क्या जाता है? उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। हम उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर लेते हैं। हमारे माइंड में एक इमेज फॉर्म हो जाती है अगर हम वो नाम लेते हैं। हमने डॉग का नाम लिया, हमारे माइंड में इमेज फॉर्म होगी डॉग कैसा होता है। सो एक डॉग को हम पूरे वर्ल्ड में कॉमन नेम डॉग जानते हैं। अभी उसके स्पीसीज अलग है कि वो डॉबरमैन है कि पोमेनियन है, वो मतलब नहीं है। हम कॉमन नेम डॉग से पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यानी हमने डॉग का कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं रखा। कैंडी है, पंपी है, पप्पी है, ये सब स्टैंडर्ड नेम आप लोग रखते हो, ठीक। तो कह रहे नो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज नेम। हमें उस कॉमन नेम को स्टैंडर्डाइज करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। पूरे वर्ल्ड में वो उसी नाम से, कॉमन नेम से जाना जाता है, ठीक है। आगे जाके हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे पर्टिकुलर नेम से, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। द थर्ड वन, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। जो कॉमन नेम है, मैंने बोला ना कि अगर मैं डॉग बोल रही हूं तो जैसे ही मैंने डॉग का लिया नाम, तुम्हारे दिमाग में उसका डिस्क्रिप्शन सामने आ गया।
उसकी इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन तुम्हारे माइंड में रन आउट करने लगा। इसका मतलब द नेम वेयर ऑर्गेनिज्म इज अटैच्ड, वो नेम जिससे वो ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन हो, वो ऑर्गेनिज्म जिससे वो अटैच हो उस नेम से, वो उसकी आइडेंटिटी शो कर रहा है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। द नेम वेयर ऑर्गेनिज्म अटैच्ड, ठीक है, वो नेम जिससे ऑर्गेनिजम्स अटैच हो या फिर जिसका डिस्क्रिप्शन हमें शो हो रहा हो, तो वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? साइंटिफिक नेम, अभी तो हम सिर्फ कॉमन नेम की बात कर रहे थे। अभी क्या हुआ, बायोलॉजी में हर एक कॉमन नेम को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। उस साइंटिफिक नेम के लिए दो आपकी मेन बुक्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक है ICBN और एक है ICZN। ICBN, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, B फॉर बोटैनिकल, N फॉर नॉमेनक्लेचर। यानी बोटैनिकल में सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे, तो इस कैटेगरी में सिर्फ प्लांट्स किंगडम को रखा गया है, इसमें सिर्फ प्लांट्स के साइंटिफिक नेम आएंगे। ICZN यानी इंटरनेशनल कोडिंग ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इस कैटेगरी में सिर्फ एनिमल किंगडम को रखा गया है। सो साइंटिफिक नेम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है जब हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं उसके नेम को दो में डिवाइड करने के लिए, वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा, ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे डिवाइड होगा? मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी मैंगो का नाम लेके चलते हैं, आपके कैरोलस लीनियस ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि एक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन नेम के टू कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने डिफाइन किया था, कैरोलस लीनियस। ठीक है, इसको सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने डिफाइन किया था। कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि एक वर्ड, एक कॉमन नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जेनरा और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये स्पेसिफिक एपिथेट का क्या मतलब है? ठीक है, क्या होगा? अगर हम मैंगो की बात कर रहे हैं तो मैंगो का साइंटिफिक नेम सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था और वो नाम दिया था इन्होंने क्या? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। अब क्या किया इन्होंने? जो ये साइंटिफिक नेम दिया, इसमें जो मैंगीफेरा था, बोला कि ये जीनस है, यानी ये बिलोंग कर रहा है एक ही जीनस से जिसका नाम है मैंगो। सो ये मैंगीफेरा से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के मैंगो, लेकिन हर मैंगो एक दूसरे से थोड़ा अलग है, टेस्ट में, फ्लेवर में, स्ट्रक्चर में, शेप में, साइज में। इसका मतलब उसके पर्टिकुलर स्पीशीज है। तो कह रहे हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हमने कहा, पर्टिकुलर मैंगो को कहा, नाम दिया स्पीशीज, और उसको कहा कि इंडिका। उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम दिया हमने, क्या कहा? इंडिका। सो मैंगीफेरा इज अ जेनरा एंड इंडिका उस मैंगो की स्पीशीज है। मैंगो के अंदर जो स्पीशीज आई है पर्टिकुलर मैंगो की, दैट इज इंडिका। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशीज विच इज मैंगीफेरा इंडिका। हम सारे मैंगोज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को, एक कॉमन नेम को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। क्यों डिवाइड किया? ताकि हम किसी भी स्पीशीज को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। आप जानते हैं इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि आप सबकी स्टडीज नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। सो आप क्या करेंगे? उनको थोड़ी थोड़ी कैटेगरीज और स्पीशीज में डिवाइड करेंगे, जिससे उनका क्लासिफिकेशन, जिनसे उनका स्टडी का जो क्राइटेरिया है वो कुछ कम हो जाए और आप उसको इजीली समझ सके, ऑब्जर्वेशन कर सकें। ठीक,
अब क्या किया कि उन्होंने जब ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो किया तो उन्होंने कुछ रूल्स बताए कि उस रूल्स के हिसाब से बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। उन्होंने कहा जो ये वर्ड इन्होंने लिए हैं मैंगीफेरा और इंडिका, इन्होंने पहली बात तो ये लैटिन से ओरिजिनेट किया, लैटिन लैंग्वेज से, ठीक, लैटिन लैंग्वेज से इन्होंने इस चीज को ओरिजिनेट करवाया। उसके बाद बोला कि ये जो है मैंगीफेरा इंडिका ये हमेशा इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। प्रिंटिंग इनकी कैसी होनी चाहिए? इटैलिक्स में। अगर आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो इटैलिक्स में, आप जानते हैं इटैलिक्स थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे लिखा होता है, ठीक, सो इटैलिक फॉन्ट्स में होना चाहिए। सेकेंड रूल उन्होंने, ये तो सेकेंड रूल था। थर्ड रूल उन्होंने बताया कि अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, आप मान लीजिए प्रिंटिंग नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस जो भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हैं और वो साइंटिफिक नेम है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर ले, दैट इज शो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर प्रिंटिंग करवा रहे तो इटैलिक्स में लिखिए। एंड द लास्ट रूल उन्होंने बताया कि इसमें दो कंपोनेंट्स में जो जेनरा होगा वो ऑलवेज कैपिटल से शुरू होगा एंड जो स्पीशीज होगी वो ऑलवेज स्मॉल से शुरू होगी। सो जेनरा इज फ्रॉम द कैपिटल एंड स्पीशीज, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, वो स्मॉल से शुरू होगी। तो जेनरा मैंगीफेरा हुआ और इंडिका स्पीशीज हुई। और सो ये था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर तुम्हारे कैरोलस लिनियस का। एक चीज उन्होंने और बताई कि जिसको इसने पहले डिस्क्राइब किया उस ऑथर का नाम भी बाद में अपीयर होता है, दिखता है, जैसे कि LINN लिन, इसका मतलब हुआ लीनियस। तो सबसे पहले मैंगीफेरा इंडिका लीनियस ने दिया था, तो स्पीशीज के बाद या फिर नेमिंग के बाद उस ऑथर का नाम अगर अपीयर हो रहा है, अगर इस तरह का कोई एब्रिविएशन यानी कि नेम का शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन शो हो रहा है, तो आप समझ लीजिए ये उस ऑथर का नाम है जिसने इस साइंटिफिक नेम को डिस्क्राइब किया। सो ये थे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स के कुछ रूल्स, ठीक है। आगे का टॉपिक है हमारा व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? मैंने कहा ना, इतनी सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू ऑब्जर्वेशन, हम उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो इतने सारे एनिमल्स को हम जितना उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन एनिमल्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये इस क्लासिफिकेशन में आएगा, ये इस क्लासिफिकेशन। तो उनको हमने कैटेगरीज दी कि ये इस कैटेगरी, हमने कहा कि ये डॉग्स हैं, ये डॉग्स की स्पीशीज है तो ये डॉग कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ये कैट्स की इतनी सारी स्पीशीज है, कैट से बिलोंग करेगा। इंसेक्ट्स इतने सारे हैं लेकिन सब इंसेक्ट्स एक दूसरे से अलग है, तो इंसेक्ट्स की कैटेगरीज हो गई। तो इसका मतलब हमने क्लासिफिकेशन करने के लिए उनको छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरीज जो वर्ड होता है, इस कैटेगरीज वर्ड को ही साइंटिफिक में यानी बायोलॉजी में कहते हैं टैक्सा। कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम ही बेटा टैक्सा कहलाता है। तो टैक्सा और कैटेगरीज में कंफ्यूज ना होइएगा। कैटेगरीज इज अ कॉमन नेम एंड साइंटिफिक इसका नेम होता है टैक्सा। अब टैक्सा भी, अब कैटेगरीज भी तो डिफरेंट टाइप्स की है ना, सिमिलर कैटेगरी। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज को स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज को स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती हमारी टैक्सोनॉमी। दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। हम डिफरेंट टाइप की जब कैटेगरीज को स्टडीज करेंगे तो उन्हें बोलेंगे टैक्सोनॉमी, या डिफरेंट टाइप्स के टैक्सास को जब हम पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने एक और वर्ड यूज किया, क्या? सिस्टमैटिक। क्या होता है सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक मतलब होता है कि हमने क्या कहा कि हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ह्यूमन ने क्या किया? ह्यूमन कॉन्टिन्यूसली उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर रहा है। अब ह्यूमन क्या करता है? अब
human observe the animals according to their needs. Needs कैसी होती हैं कि उसको फूड चाहिए, ठीक है, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथ्स चाहिए. सो ये सारी उसकी नीड्स हो गई. अब वो सारे एनिमल्स को डिस्कवर नहीं कर रहा है, ठीक है. सो ये नीड्स के हिसाब से जब एनिमल्स को डिस्कवर कर रहे हैं तो भाई इवोल्यूशनरी चेंजेस भी दिख रहे हैं. जो कैट बहुत पहले दिखती थी उस कैट में आज बहुत सारा डिफरेंसेस है. बहुत सारी हाइब्रिड कैट्स हमें मिलती हैं. जो डॉग पहले दिखते थे एक कॉमन डॉग ही होता था, आज डॉग की इतनी सारी स्पीशीज है. तो एक क्राइटेरिया इवोल्यूशन का भी तो साथ में फॉलो है. इवोल्यूशन मतलब चेंजेस इन एनवायरमेंट. सो इन्वायरमेंट के चेंज के साथ साथ आपकी स्पीशीज भी तो डिफरेंट हो रही, बट वो आएगा तो डॉग की ही कैटेगरी में. सो जो सिस्टमैटिक्स हम जब पढ़ते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म दैट इज सिस्टमैटिक्स. जो भी हम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कि क्या रिलेशनशिप अच्छा फाइंड करते हैं उनके बीच में हम क्या रिलेशन, कि ये इससे सिमिलर दिख रहा है, ये इसके कैरेक्टर भी होते हैं, बस कुछ चीजें डिफरेंट है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो या इंटरनल हो एक्सटर्नल हो. तो सिस्टमैटिक्स में हम रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गन या अमंग द ऑर्गेनिज्म्स ज्यादा बेटर रहेगा. यहाँ पे अमंग द ऑर्गेनिज्म्स, हम ऑर्गेनिज्म्स के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करते, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक. कैरोलस लीनियस ने अपनी एक बुक भी लिखी है इसके ऊपर जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी. उन्होंने उसका टाइटल दिया है सिस्टेमा नेचुरी. ये कैरोलस लीनियस की बुक लिखी है बेटा, ये उसका टाइटल है. सो ये लीनियस की बुक है, ठीक है. सो ये चीजें क्या है, ये सिस्टमैटिक नेचुरी में आता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक. ये हो गया आपका सिस्टमैटिक टॉपिक. अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. कि जब हमने एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया यानी उसको डिफरेंट टाइप्स में टैक्सास कैटेगरीज मतलब टैक्सा डिफरेंट टाइप्स की टैक्सास में रखा तो हमें बहुत सी चीजें मिली. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या आएगा, पहले तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज. हम पूरा ये क्राइटेरिया लेके चलेंगे. अगर हम बात करें फाइलम, किंगडम, ठीक है, तो क्या होता है सिस्टेमा नेचुरी के बाद जैसे टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरी में सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हो गया. सबसे पहले हमने किंगडम उठाया. किंगडम आपका पता है दो ही होता है. क्या होता है, प्लांट में या तो वो होगा या तो एनिमल में रखा जाएगा. भाई प्लांट में अगर प्लांट की कैटेगरी में आता है तो किंगडम क्या होगा, प्लांट. एनिमल की कैटेगरी में आ गया तो एनिमल्स होगा. अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब तुम किंगडम के बाद फाइलम में एंटर करोगे तो फाइलम क्या हुआ, फाइलम किससे मिलके बना, मैं ऐसे लिखती हूँ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज मैंगीफेरा इंडिका उठा लो, मैंगीफेरा इंडिका उठा लो, उसकी स्पीशीज क्या है, इंडिका. मैंगीफेरा क्या हुआ, जीनस. सो एक स्पीशीज या कई स्पीशीज मिलके बनाएंगी जीनस, कई जीनस का ग्रुप मिलके बनाएगा ऑर्डर, ऑर्डर का कई ग्रुप मिलके बनाएगा क्लास, क्लास का कई ग्रुप मिलके बनाएगा फाइलम. सो ये पढ़ते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में. सो हम ईच एंड एवरी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज इसके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए.